हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान दीप्ति हायर एजुकेशन चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम जैसे हम रिंग थ्योरी चल रही थी, हमारी रिंग थ्योरी का सेकंड चैप्टर हमने शुरू करा था सब फील्ड और सब रिंग के बारे में। और मैंने आपको सब रिंग की डेफिनेशंस करवा दी थी, ठीक है। और अब उन सब रिंग की डेफिनेशन हो गई थी, हमारी सब फील्ड की भी हो चुकी थी। अब हम सब रिंग से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन कर चुके थे। अभी हम उससे रिलेटेड एक थ्योरम करेंगे और उसके बाद मैं आपको करवाऊंगी सब फील्ड, ठीक है। और सब फील्ड के बारे में मतलब वही है जो अपने फील्ड के अंदर डिस्कस करा हुआ है पहले, जैसे मैंने रिंग और उसके फील्ड के बारे में बताया हुआ है, उसकी सब रिंग मैंने करवा चुकी हूँ। सब रिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, थ्योरम करेंगे, उसके बाद में सब फील्ड पे आऊँगी। तो एक थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है सब रिंग की, सब रिंग से रिलेटेड है वो। थ्योरम क्या कह रही है कि कोई भी दो सब रिंग्स है, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि अगर कोई भी आप दो सब रिंग्स ले लो, ठीक है, ऊपर उनका अगर इंटरसेक्शन भी करते हो ना आप, इंटरसेक्शन करने के बाद भी वो एक सब रिंग ही रहती है, ठीक है। जैसे कोई भी दो सब रिंग है हमारे पास S1 और S2 है, वो बोल रहे हैं उन दोनों को आप इंटरसेक्शन कर दो, इंटरसेक्शन कर दोगे, इंटरसेक्शन करने के बाद भी आपके पास वो क्या होगी, एक सब रिंग ही मिलेगी, ठीक है। तो हम क्या यहाँ पे उसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ the intersection of two subring is also a subring, ठीक है। मतलब ये स्टेटमेंट है कि कोई भी दो हमारे पास सबरिंग है, ठीक है, उनका अगर आप इंटरसेक्शन करते हो तो इंटरसेक्शन करने के बाद फिर से आपको क्या मिल जाती है, एक सबरिंग ही मिल जाती है, ठीक है। तो एक इससे रिलेटेड एक चीज़ है, जब भी आपको किसी भी रिंग की सब रिंग हो, सेट का सब सेट हो, स्पेस का सब स्पेस आपको प्रूव करना हो, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ प्रूव करनी होती है कि वो एम्प्टी नहीं है, वो खाली नहीं है, और इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको भी जैसे सब रिंग प्रूव करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम यही शो करेंगे कि ये एम्प्टी नहीं है। तो सबसे पहले हमें तो सब रिंग लेनी पड़ेगी क्योंकि इसमें कोई भी गिवन नहीं है। तो इसके प्रूफ में हम क्या करते हैं, दो सब रिंग लेट करके चलते हैं। लेट S1 एंड S2 बी टू सब रिंग ऑफ रिंग आर, मतलब किसी रिंग आर की दो सब रिंग हमने ले ली, ठीक है। वो दो सब रिंग हमारे पास S1 और S2 है। हमें प्रूव करना है कि S1 और S2 का इंटरसेक्शन जो करेंगे वो भी एक सब रिंग ही मिलता है, यानी वो सब रिंग की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब हमारे पास ये दो सब रिंग्स है रिंग आर की। अब हमें ये प्रूव करना है कि सबसे पहले कि ये दोनों क्या है, एम्प्टी नहीं है। एम्प्टी नहीं है मतलब इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट एक्सिस्ट कर रहा है, तो हम उसको जीरो लेके चलते हैं, ठीक है। हम ले लेते हैं कि जीरो है वो बिलोंग कर रहा है S1 से, और जीरो ही है वो बिलोंग कर रहा है S2 से। अब जीरो S1 में भी है, S2 में भी है। अब तुमको पता है इंटरसेक्शन का मीन क्या होता है, ऐसा एलिमेंट जो दोनों में पड़ा हुआ हो तो वो एलिमेंट उसके इंटरसेक्शन में चला जाता है। अब ये एलिमेंट दोनों में है, इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज दैट जीरो बिलोंग करेगा S1 इंटरसेक्शन S2 से, यानी जीरो बिलोंग करेगा उनके इंटरसेक्शन से। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी नहीं है। यहाँ से हमारे पास क्या पता चल गया कि जो S1 इंटरसेक्शन S2 है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 5 है, ठीक है। नॉट इक्वल टू 5 है मतलब वो एम्प्टी नहीं है। 5 हमारा एम्प्टी सेट होता है, ठीक है। अगर इक्वल टू 5 है तो एम्प्टी सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ नॉट इक्वल टू 5, इसका मतलब S1 इंटरसेक्शन S2 है वो क्या है, एम्प्टी नहीं है। अब देखो ये चीज़ तो आ गई कि वो खाली नहीं है। अब देखो अगर वो खाली नहीं है इसका मतलब कोई ना कोई एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो हमें, अब मैं तुमको पहले रिंग वाले चैप्टर में करवा के गई थी, कोई भी रिंग ले रहे हो कुछ भी ले रहे हो तो हमेशा उसके अंदर मैक्सिमम 2 एलिमेंट होने ही चाहिए। इसके अंदर भी क्या करते हैं, मैक्सिमम 2 एलिमेंट लेते हैं, लिखते हैं यहाँ पे नाउ लेट दो एलिमेंट A, B है वो बिलोंग कर रहे हैं इसके इंटरसेक्शन से, क्योंकि इसका इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है, इसका मतलब कोई दो एलिमेंट इसके इंटरसेक्शन से बिलोंग करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर A, B इनके इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि A, B है वो S1 में भी है और S2 में भी है, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट कि A, B है वो S1 से भी बिलोंग कर रहा है और A, B है वो S2 से भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और तुम्हें पता है कि S1 और S2 हमारे दोनों क्या है, सब रिंग्स है। S और S2 हमारे दोनों क्या है, सब रिंग्स है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है,
देखो अब ये दोनों सब रिंग है। अब तुमको सब रिंग की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि अगर ए कोमा बी, ऐसे लिखवाया था मैंने कि ए कोमा बी अगर किसी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, सब रिंग की कंडीशन क्या होती है कि ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस होना चाहिए और ए बी बिलोंग्स टू एस होना चाहिए, ये कंडीशन थी। तो वही अगर एस वन हमारे पास सब रिंग है तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कि ए माइनस बी वो बिलोंग कर रहा है एस वन से और ए बी भी बिलोंग कर रहा है एस वन से। और यहाँ पे लिख दो क्योंकि एस वन क्या है, एस वन इज सब रिंग। ठीक है, सेम प्रोसेस इसमें चलनी है। यहाँ से हो जाएगा ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस टू और ए बी बिलोंग्स टू एस टू। यहाँ से फिर से क्या आ जाएगा क्योंकि एस टू क्या है, सब रिंग है। अब देखो इन दोनों से हमारे पास क्या कंक्लूजन निकलता है, इन दोनों से हमारे पास कंक्लूजन निकलता है कि a माइनस बी वो s1 में भी है और a माइनस बी s2 में भी है। अब a माइनस बी दोनों में है, इसका मतलब a माइनस बी दोनों के इंटरसेक्शन में जाएगा। यहाँ से क्या निकल जाएगा कि a माइनस बी है वो बिलोंग कर रहा है s1 इंटरसेक्शन s2 से। इन दोनों से ये कंक्लूजन निकला तो a b इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकलेगा कि a b s1 में भी है और a b s2 में भी है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा कि a b है वो दोनों के इंटरसेक्शन में भी है, s1 इंटरसेक्शन s2। ठीक है, अब देखो ठीक है, यहाँ से हमारे पास निकला कि a माइनस बी इसके इंटरसेक्शन में भी है। अब देखो ये दो कंडीशन किसकी है कि a माइनस बी और a इंटू बी, ये कंडीशन किसकी है, सब रिंग की है। अब हमें लेके क्या चले थे, ठीक है, हैंस हम लिख देंगे देयरफॉर हम लेके क्या चले थे कि a कोमा b जो है वो बिलोंग कर रहा है उनके, अगर उनके इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है तो आपके पास आने का चाहिए कि a माइनस बी भी उसके इंटरसेक्शन में होना चाहिए और a भी उनके इंटरसेक्शन में होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उनका इंटरसेक्शन एक सब रिंग हो जाएगा। तो आ गया बिल्कुल कि अगर a कोमा b इसके इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है तो a माइनस बी भी उसके इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है और a भी उसके इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और ये कंडीशन दोनों किसकी है, देखो ये a कोमा b बिलोंग्स टू s हो तो a माइनस बी बिलोंग्स टू s होना चाहिए और a भी बिलोंग्स टू s होना चाहिए, तो वो एक सब रिंग हो जाता है, ऐसे एक सब रिंग हो जाती है। बट यहाँ पर हमें प्रूव करना था कि उन दोनों का इंटरसेक्शन एक सब रिंग है, तो क्या उसके इंटरसेक्शन ने सब रिंग की कंडीशन सेटिस्फाई करवा दी, बिल्कुल करवा दी कि अगर a कोमा भी उनके इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है तो a माइनस बी भी उनके इंटरसेक्शन से बिलोंग करना चाहिए और a भी उनके इंटरसेक्शन से बिलोंग करना चाहिए। तो कर गया, यही हमारे पास थ्योरम थी। तो लिख देंगे हैंस S1 intersection S2 is a subring। ठीक है, ये थ्योरम थी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, यानी फील्ड में भी मिलेगी आपको कि आपको प्रूफ दिया था कि कोई भी दो सब रिंग्स है उनका इंटरसेक्शन जो इनका इंटरसेक्शन है वो भी एक सब रिंग होता है किसी भी रिंग आर की। ठीक है, तो हमने सबसे पहले दो सब रिंग मानी और मैंने आपको बताया कि किसी भी रिंग को अगर सब रिंग प्रूफ करना हो, सब फील्ड प्रूफ करना हो, सब स्पेस प्रूफ करना हो, सबसे पहले हमें यही प्रूफ करना होता है कि वो एम्प्टी नहीं है। एम्प्टी नहीं होने के लिए सबसे पहले इसका जीरो एलिमेंट लेके चलना होता है। जीरो लेके चल लेते हैं तो दोनों में जीरो लिया, इसका मतलब जीरो उनके इंटरसेक्शन में भी है, दोनों में कॉमन है। ठीक है, उससे बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर जीरो एलिमेंट पड़ा हुआ है। ठीक है, एम्प्टी नहीं है तो कोई दो एलिमेंट हो सकते हैं उसके अंदर, तो हमने लेट कर लिए। ठीक है, अगर दोनों इंटरसेक्शन में तो S1 में भी होगा और S2 में भी होगा। ठीक है, फिर ये कंडीशन हमारे पास आएगी सब रिंग की, क्योंकि अगर वो सब रिंग है तो अगर वो सब रिंग है तो इस कंडीशन से ये दो कंडीशन निकल सकती है, इसी तरीके से ये दो कंडीशन निकल सकती है। फिर हमारे इन दोनों से कंक्लूजन निकलता है कि a माइनस बी दोनों में है तो उसके इंटरसेक्शन में भी होगा और a भी अगर दोनों में है तो उनके इंटरसेक्शन में भी होगा। उसके बाद फिर ये कंडीशन आ गई, हमने लिया था कि अगर a भी उसके इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है तो ये कंडीशन आनी चाहिए, तो बिल्कुल आ गई। इसका मतलब S1 इंटरसेक्शन S2 इज ऑल्सो अ सब रिंग ऑफ रिंग आर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थ्योरम। अब ये सब रिंग एक बार खत्म है। अब नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं सब फील्ड के बारे में। ये थ्योरम ही रही थी सब रिंग से रिलेटेड, मैंने आपको सब रिंग की डेफिनेशन करवा चुकी हूँ। ठीक है, डेफिनेशन के बाद मैंने उसके कंडीशंस, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन सब करवा दी थी। आज हम पढ़ेंगे इसके सब फील्ड के बारे में। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं इसका सब फील्ड। वहाँ सब रिंग था, सब रिंग को अपने उपवलय बोल देते थे। ठीक है, तो यहाँ सब फील्ड है तो सब फील्ड को क्या बोल देंगे, उपक्षेत्र बोल देंगे। इसको क्या बोल देंगे, अब बेसिकली बताऊं, जैसे मैंने उसको सब रिंग का बताया था कि ऐसी रिंग जो
ऐसी सब रिंग जो उस रिंग की सारी ऐसा सेट जो उस रिंग के सारी कंडीशन को बाइनरी कॉम्पोजिशन जो उसके होते हैं प्लस के लिए एबिलियन, मल्टीप्लाई के लिए सेमी एबिलियन करके उन कंडीशन को सेटिस्फाई कर देती है, तो वो एक सब रिंग होती है और उसकी डेफिनेशन थोड़ी अलग थी। ठीक है, अब इसके अंदर भी सेम काम लगेगा कि अगर वो फील्ड की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करते तो सब फील्ड है, बट इन डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे वो देखेंगे। ठीक है, इसके डेफिनेशन में हम लिखते हैं a non-void सबसेट f डैश, मतलब एक क्या ले लो, नॉन एम्प्टी या नॉन वॉइड या एरिक मुझे f डैश ले लो। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि नॉन वॉइड सबसेट f डैश ऑफ फील्ड f, किसी फील्ड f का लेना है सबसेट। ठीक है, किसी फील्ड f का आप सबसेट ले लो f डैश, ए नॉन वॉइड सबसेट f डैश ऑफ फील्ड f इज कॉल्ड सब फील्ड, मतलब f डैश है वो सब फील्ड कहलाएगा if f dash is closed for compositions in f, कि वो बोल रहे हैं कि f डैश कोई f डैश किसी फील्ड का आप सबसेट ले लो, फिर वो f डैश जो है वो सब फील्ड कहलाएगा कब, जब वो f के जितने भी कॉम्पोजिशन है, मैंने आपको बताया था ना कि f के कॉम्पोजिशन मतलब f के बाइनरी ऑपरेशन प्लस और मल्टीप्लाई वाले उनके लिए जो कंडीशन निकलती है अबेलियन की और सेमी अबेलियन की, उन कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर दे, यानी उनके लिए क्लोज्ड होना चाहिए, क्लोज्ड का मतलब उनके लिए समृद्ध, यानी उनकी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो फिर वो f डैश हमारा क्या हो जाएगा, सब फील्ड हो जाएगा। ठीक है, कि सब फील्ड इफ f डैश इज क्लोज फॉर कॉम्पोजिशन इन f। ठीक है, और इसके बाद एक चीज़ और होती है कि f के अंदर तो वो क्लोज होना चाहिए, दूसरा कि वो f डैश है वो खुद किसी ना किसी का वो खुद फील्ड होना चाहिए, यानी उसकी भी कोई सब फील्ड होनी चाहिए। समझ लो कि f डैश तो यहाँ पर f का फील्ड है, f डैश तो f का फील्ड है, बट f डैश का भी कोई सब फील्ड होना चाहिए, तभी उस कंडीशन के अंदर वो सब फील्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉम्पोजिशन इन f एंड f डैश एंड f डैश itself is a field, मतलब जो f डैश पहले तो सब फील्ड था f का, बट वो बोल रहा है कि f डैश खुद भी एक फील्ड होना चाहिए, itself is a field for induced compositions। ठीक है, यानी वो खुद भी किसी ना किसी बाइनरी ऑपरेशंस के लिए कंपोजिशन के लिए खुद भी एक फील्ड होना चाहिए। पहले तो वो f का हमने क्या लिया, एक सबसेट लिया f का, वो सबसेट f का है, वो सब रिंग कब कहलाए, सब फील्ड कब कहलाएगा, जब वो उन्हीं क्लोज्ड हो उन कंपोजिशंस के लिए, मतलब उन सारी की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। उसके साथ साथ वो बोल रहे हैं खुद सब फील्ड होने के साथ साथ वो खुद किसी ना किसी का फील्ड होना चाहिए, मतलब उसकी कोई ना कोई सब फील्ड विद्यमान होनी चाहिए, तो वो होता है उस कंडीशन के अंदर f डैश क्या हो जाएगा, आपका सब फील्ड हो जाएगा। अब इसका एक एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे द सेट ऑफ रेशनल नंबर है, द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, किससे लिखते हैं उसको, q प्लस मल्टीप्लाई से। अब वो बोले सेट ऑफ रेशनल नंबर q है वो हमेशा सब फील्ड होता है किसका, सेट ऑफ रियल नंबर्स का। ठीक है, सेट ऑफ या फिर देखिए सेट ऑफ रेशनल नंबर्स इज सब फील्ड ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी r प्लस मल्टीप्लाई, यानी ये जो है इसका सब फील्ड होता है। ठीक है, ये जो है इसका सब फील्ड होता है, बट ये भी तो किसी ना किसी की सब फील्ड होनी, ये भी तो किसी, अब यहाँ से देखो ये इसका सब फील्ड है। ठीक है, तो और ये किसकी फील्ड हो सकती है वो तुमको देखना है। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि ये किसकी, अब वो जो क्यू तो इसका सब फील्ड होता है, बट जो अब इसका सब फील्ड कौन है, अब इसका सब फील्ड और कौन हो सकता है, which subfield of set of complex numbers, set of complex numbers मतलब C प्लस मल्टीप्लाई। क्लियर है,
कि अब इसके अंदर मैंने बोला कि जो सेट ऑफ रेशनल नंबर है वो इसका सब फील्ड होता है, ठीक है। अब ये एक पहले हमने ये एक फील्ड लिया, ये तुम्हारे पास एफ है, ठीक है, ये फील्ड है, इसका सब फील्ड कौन है, क्यू, ठीक है, सेट ऑफ रेशनल नंबर, ये इसका सब फील्ड है। अब बट जो ये है ये खुद किसका सब फील्ड है, ये खुद किसका सब फील्ड है, सी का, यानी ये जो है वो इसका सब फील्ड है, ठीक है। पहले ये इसका सब फील्ड था, ठीक है। अब ये खुद किसका सब फील्ड होना चाहिए, किसी और का सब फील्ड होना चाहिए। इस तरीके से वही डेफिनेशन मैंने इसको एग्जांपल के थ्रू बताई आपको कि जो एक जो सब फील्ड ले रही हो वो खुद अपने आप में एक फील्ड होनी है, यानी उसका कोई ना कोई सब फील्ड विद्यमान होना चाहिए और वो खुद भी किसी ना किसी का सब फील्ड होना चाहिए। समझ लो, पहले खुद का एक सब फील्ड होना चाहिए, दूसरा वो खुद भी किसी ना किसी का सब फील्ड होना चाहिए, तब उस कंडीशन के अंदर हम बोल देते हैं कि वो एक सब फील्ड है, ठीक है। ये इसका एग्जांपल था, मैंने थोड़ा सा क्लियर कर दिया आपको, और ये आपको याद भी रखना है कि कौन किसका सब फील्ड होता है, क्यू आर का सब फील्ड होता है और आर सी का सब फील्ड होता है, ठीक है। ये हो गया। अब हम करने जा रहे हैं इसकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन जो हमने सब रिंग के अंदर भी करी थी, ठीक है। अब देखो इसकी थ्योरम नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन के लिए वो बोल रहे कि द necessary and sufficient condition for non-void subset of field is to be subfield सबफील्ड इज। कंडीशन क्या हो सकती है इसकी, एक तो वो बोल रहा है कि a माइनस जो b है, ठीक है, नॉन वर्ड सबसेट s ले लो, नॉन वर्ड सबसेट s ले लो। वो बोल रहा है कि अगर a माइनस b है वो भी बिलोंग करना चाहिए s से, ठीक है, और a b का जो इनवर्स है वो भी बिलोंग करना चाहिए s से, ठीक है। वो बोल रहा है अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो उस कंडीशन के अंदर हम बोलते हैं कि वो एक सबफील्ड है। जैसे सबरिंग की कंडीशन क्या थी कि a माइनस बी और a मल्टीप्लाई बी उस सबसेट से बिलोंग करना चाहिए, तो वो सबसेट हमारा सबरिंग बन जाता था। बट यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि अगर वो नॉन वर्ड सबसेट है, कोई a माइनस बी उस सेट से बिलोंग करना चाहिए और ए बी का इनवर्स भी उसमें बिलोंग करना चाहिए, तो उस कंडीशन के अंदर वो क्या हो जाता है, एक सबफील्ड हो जाता है, ठीक है। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले करते हैं फॉर नेसेसरी कंडीशन। फॉर नेसेसरी कंडीशन ये मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ कि नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलती हैं। पहले नेसेसरी लेके चलनी होती है, फिर सफिशिएंट प्रूफ करनी होती है, ठीक है। अब नेसेसरी कंडीशन के अंदर हमें गिवन क्या है, गिवन क्या है कि नॉन वर्ड सबसेट है किसका, फील्ड का, यानी एस सबसेट है एफ का, ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है तुमको, ये दोनों कंडीशन कि a माइनस बी भी सेट एस से बिलोंग कर रहा है और ए बी का इनवर्स है वो भी सेट एस से बिलोंग कर रहा है, ये तुमको प्रूफ करना है इसके अंदर, ठीक है। और हमें गिवन क्या है कि वो उसका क्या है, सबसेट है। अब हम क्या लेके चलेंगे कि वो उसका सबसेट नहीं है, वो उसका क्या है, सबफील्ड है। तो हम लेके चलेंगे कि लेट S इज अ सबफील्ड ऑफ S क्या है, उसका सबफील्ड है, एंड अगर सबफील्ड है तो कोई ना कोई दो एलिमेंट उससे बिलोंग करेंगे, तो लेट A भी बिलोंग्स टू S। तो हमने क्या कर लिया, कोई दो एलिमेंट उसमें मान लिए, तो उसका सबफील्ड ले लिया, फिर हमने मान लिया कि वो उसका क्या है, कोई दो एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब हमें पता है कि अगर यहाँ पे लिखेंगे कि अगर S जो है एक सबफील्ड है तो इसका मतलब क्या होगा, वो एक सबरिंग भी होगी। मैंने आपको पहले कंडीशन में करवा चुकी थी ये फील्ड की डेफिनेशन में, जब लास्ट चैप्टर में जब हमने करा था कि प्रत्येक जो फील्ड है वो एक रिंग होती है, बट प्रत्येक रिंग एक फील्ड नहीं हो सकती, ठीक है। प्रत्येक फील्ड है वो एक रिंग हो सकती है। वो कहता है कि अगर इसका मतलब अगर वो एक सब फील्ड है, इसका मतलब रिंग तो होगी ही होगी, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो S इज अ सब फील्ड, दिस इंप्लाइज दैट S इज अ सब रिंग, यानी प्रत्येक फील्ड एक रिंग होती है, ठीक है, प्रत्येक फील्ड एक रिंग होती है, ठीक है। अब बोल रहा है S इज अ सब रिंग। अब तुमको पता है कि अगर S एक सब रिंग है,
ठीक है, सब रिंग है तो सब रिंग की कंडीशन क्या होती है कि एस इज ए सब रिंग एंड ए कोमा बी बिलोंग्स टू एस है, तो सब रिंग की कंडीशन क्या हो जाएगी कि ए माइनस बी भी बिलोंग्स टू एस होना चाहिए, ठीक है, और ए बी भी बिलोंग्स टू एस, पर हमें ए बी से तो मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ फर्स्ट कंडीशन से मतलब है कि ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस। हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आ चुकी है नेसेसरी की कि ये दिखाना है हमें कि ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस है, तो फर्स्ट कंडीशन आ चुकी है कि ए माइनस बी बिलोंग्स टू क्या है, एस है। अब हमें जाना है इसकी सेकंड कंडीशन में, हमें इसका इनवर्स बताना है, ठीक है, क्या इसमें इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब दोबारा से देखो कि अगर एस इज अ सब फील्ड, अगर एस एक सब फील्ड है तो सब फील्ड की डेफिनेशन क्या कहती है, फील्ड की डेफिनेशन क्या कहती है कि उसके अंदर प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और हमें उसने क्या, यहाँ पे उसने क्या दे रखा है, सॉरी मैं लिखना भूल गई, यहाँ पे देखो थोड़ा, इसके स्टेटमेंट के अंदर उसने यहाँ पे ये भी दे रखा है वेयर ए बिलोंग्स टू एस एंड जीरो इज नॉट इक्वल टू बी बिलोंग्स टू एस, बी भी एस से बिलोंग कर रहा है बट बी क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है, ये उसने हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि बी क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है। अब बी इज नॉट इक्वल टू जीरो है तो हम यहाँ पे दोनों में से देख रहे हैं कि नॉन जीरो एलिमेंट कौन है, तो नॉन जीरो एलिमेंट हमारा कौन है, बी है वहाँ पे, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे कि वो बोला कि एस इज अ सब फील्ड, अगर वो सब फील्ड है इसका मतलब प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एक्सिस्ट करता है। अब इसका मतलब में नॉन जीरो एलिमेंट कौन दे रखा है, बी दे रखा है जो कि एस से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब इसका इनवर्स भी एक्सिस्ट करेगा, ठीक है, इनवर्स भी एक्सिस्ट करेगा। अब सब रिंग की फर्स्ट कंडीशन से तो ए माइनस बी आ गया, अब सेकंड कंडीशन से क्या आएगा, अब हमें उसने दे रखा है कि अगर ए बिलोंग्स टू एस है और बी इनवर्स बी बिलोंग्स टू एस आ गया, अब सेकंड कंडीशन क्या होती है कि ए भी बिलोंग्स टू एस है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ए बी इनवर्स वो भी कहाँ जाएगा, एस में जाएगा, और ये कंडीशन किसकी है, सब फील्ड की सेकंड कंडीशन है नेसेसरी की, नेसेसरी कंडीशन उसने बोला कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एस होना चाहिए, तो बिल्कुल है, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एस हो गया और ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस हो गया, तो दिस इज अ सैटिस्फाइड नेसेसरी कंडीशन, क्या लिख देंगे हम, so the given condition is necessary, ये आ गई हमारे पास इसकी नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन बहुत इजी होती है, बस इजीली प्रूफ कर देंगे। सफिशिएंट में थोड़ा होता है, सफिशिएंट में क्या करना होता है, हमें उन कंडीशन को लेके चलना होता है, ये जो कंडीशन गिवन है इनको लेके चलना होता है, प्रूफ करना होता है कि वो एक सब फील्ड है। अब तुमको पता है कि सब रिंग का सब फील्ड प्रूफ करता है तो हमें सबसे पहले उनकी सारी की सारी कंडीशन को प्रूफ करना होता है कि वो प्लस के लिए बेलियन है, मल्टीप्लाई के लिए सेमी बेलियन है और डिस्ट्रीब्यूटिव लो उसके अंदर होल्ड हो रहा है, तो इस तरीके की कंडीशन सेटिस्फाई करवानी पड़ती है। तो अब हम चलते हैं इसकी सफिशिएंट कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट है इसकी सेकंड कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन, आवश्यक या पर्याप्त, नेसेसरी को आवश्यक बोलते हैं, इसको सफिशिएंट को पर्याप्त बोलते हैं, ठीक है। अब करेंगे इसकी सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन के अंदर हमें क्या करना होता है कि जो कंडीशन हमें गिवन होती है वो तो लेट करके लेके चलनी होती है, और उसके बाद हमें प्रूफ करना होता है कि जो एस है जिसका ले रहे हैं हम, वो एस उसका जो सबसेट है, ठीक है, वो एस उसका सबसेट है, वो उसका एक सब फील्ड है, ये प्रूफ करना होता है। सबसे पहले हम उसकी कंडीशन लिख लेते हैं। हमें गिवन है कि ए माइनस बी बी बिलोंग्स टू एस है एंड ए बी का इनवर्स वो भी बिलोंग्स टू एस है, वेयर ए बिलोंग्स टू एस और जीरो इज नॉट इक्वल टू बी इनवर्स, सॉरी जीरो इज नॉट इक्वल टू बी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू एस, ठीक है। ये सफिशिएंट कंडीशन है। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है तुमको कि एस इज अ सब फील्ड, ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि एस क्या है, सब फील्ड है। अब यहाँ पर हमें देख लो एस हमें पता ही नहीं क्या है, ठीक है, तो हम एस को क्या लेके चलेंगे कि एस क्या है, एक कोई भी नॉन वर्ड सबसेट है, ठीक है। हम इसके अंदर उसके अंदर जैसे फर्स्ट कंडीशन के अंदर लेके चले थे कि वो उसका सब फील्ड है, इसमें हम क्या लेके चलेंगे कि वो उसका क्या है, सबसेट है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम दैट एस इज अ नॉन वर्ड सबसेट ऑफ फील्ड एफ, ठीक है। हमने क्या ले लिया, वो इसका कोई नॉन वर्ड सबसेट है जो फील्ड एफ का, और वो क्या है, इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरीके का लेना है कि जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, विच लिख देंगे विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन कौन सी है, ये है, विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन।
इसका मतलब वो बोल रहा है कि एक तो वो उसका सबसेट ले लिया, दूसरा इन दोनों कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब वो सेटिस्फाई कर रहा है तो हमें फिर उन कंडीशन में जाना है, अबेलियन सेमी अबेलियन वाले, तो इजीली है, कुछ वो चक्कर नहीं है उसमें, क्योंकि वो अगर सब फील्ड है, वो एक सब रिंग है, सब रिंग है तो इसका मतलब कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हमें डायरेक्ट लिख देना है। ठीक है, क्या कि द कंडीशन फर्स्ट क्या लिख देंगे कि एस प्लस के लिए क्या है, अबेलियन है। ठीक है, सेकंड कंडीशन इससे क्या बन जाएगी कि एस, अब वो बोल रहे हैं कि अब वहां से सेमी अबेलियन कब होगा, सब फील्ड के अंदर कंडीशन सेमी अबेलियन की अलग होती है। अब क्या होती है कि प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एक्सिस्ट करता है। इसका मतलब इसमें से जीरो हो सकता है, हो तो हमें लिखना कैसे है कि इसमें से जीरो हटा के लिखना है। कैसे, ऐसे कि एस में से जीरो क्या कर दो, हटा दो। ठीक है, ऐसे में जीरो क्या कर दो, हटा दो। तो जीरो को छोड़कर जितने भी एलिमेंट है बस उनका सबका इनवर्स एक्सिस्ट करना चाहिए, यानी उनके लिए सेमी अबेलियन होना चाहिए। तो हम लिख देंगे एस माइनस जीरो is multiplicative commutative group। मतलब ये क्या हो जाएगा आपके पास कि जो s माइनस जीरो है, मतलब s में से जीरो को हटा दो, जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, वो सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव ग्रुप बनाएंगे, मतलब सबका इनवर्स एक्सिस्ट करेगा, यानी उसके लिए सेमी अबेलियन हो जाएगा। ये हो गया। ठीक है, अब दो कंडीशन होगी, अबेलियन भी होगा, सेमी अबेलियन भी होगा। क्या गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, तो वो डायरेक्ट लिख देंगे लास्टली द डिस्ट्रीब्यूटिव लो for multiplication ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है वो प्लस और मल्टीप्लाई दोनों में चलता है। ठीक है, अब लिखेंगे कि द लास्टली द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इज होल्डिंग एफ। ठीक है, तो अगर एफ में होल्ड हो रहा है तो ऑब्वियस ही बात है एस में भी होल्ड होगा। ठीक है, इन एफ देयरफॉर ऑल्सो होल्ड इन एस। अगर एफ में होल्ड हो रहा है तो एस में भी होल्ड होगा। इसका मतलब क्या है, आपका जो एस है एस प्लस मल्टीप्लाई इट्स अ सब फील्ड, यानी सारी की सारी कंडीशन को उसने सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सब फील्ड हो जाएगा। फिर डायरेक्ट देख देंगे तक सो द कंडीशन इज सफिशिएंट। तो ये चीज़ें करनी होती है। सबरिंग में भी मैं आपको सेम काम करवा के गई थी। सबरिंग में मैंने आपको सारी कंडीशन निकाल के दिखाई थी कि एडिटिव एलिमेंट उसमें एक्सिस्ट कर रहा है, एडिटिव इनवर्स उसमें एक्सिस्ट कर रहा है, क्लोज्ड है उसके लिए। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट लिखना है कि प्लस के लिए अबेलियन है और मल्टीप्लाई के लिए सेमी अबेलियन है। जीरो को हटा करके सारे एलिमेंट्स का इनवर्स एक्सिस्ट कर रहा है। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोल रहा है कि मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन का मतलब क्या होता है कि उसमें प्लस और मल्टीप्लाई में चलता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बंटनता का नियम। तो इसलिए वो अगर वो एफ में होल्ड हो रहा है तो ऑब्वियस ही बात है एस में भी होल्ड होगा, क्योंकि उसका सबसेट है। तो इसका मतलब सबसेट है, इसमें सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एस प्लस मल्टीप्लाई सब फील्ड होगा, सब फील्ड होगा, इसका मतलब वो उसकी क्या है, सफिशिएंट कंडीशन है। ये देखो मैंने कुछ भी नहीं करा, इसके अंदर ये कंडीशन लेके चली, मेरे को प्रूव करना था कि वो एक सब फील्ड है, ये प्रूव करना, तो मैंने डायरेक्ट नीचे कर दिया प्रूफ। ये दो कंडीशन आपको लिख के चलती है। ठीक है, तो ये थी इसकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन भी आपको समझ में आ गई होगी कि उसके अंदर हमें उसने बोला था कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या कहती है कि अगर वो उसका कोई भी सबसेट है, नॉन वर्ड सबसेट है, तो ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस होना चाहिए और ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे
हमने लेके चला कि उसका सबसेट है, ठीक है, गिवन था ये सबसेट है तो हमने लेके चला कि वो उसका सब फील्ड है, तो ऑब्वियसली पता सब फील्ड है तो सब रिंग होगा ही होगा, ये मैं पहले करवा चुकी हूँ आपको। सब रिंग है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो हमने ये वाली कंडीशन इसके अंदर लगा कर पहली कंडीशन हमने क्या लिख दिया कि वो उसका सब फील्ड है। सेकंड कंडीशन हमने उसका इनवर्स एक्सिस्ट करवा के लिख दिया कि वो उसका क्या है, उसके अंदर उसके इनवर्स एक्सिस्ट कर रहा है, तो सेकंड कंडीशन भी आ गई। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों कंडीशन आ गई तो उसकी नेसेसरी है, सफिशिएंट मैंने करवा दी, ठीक है। और बाकी जिसकी डेफिनेशन थी सब फील्ड की, तो ये डेफिनेशन आपको एज इट इज ही याद रखनी है और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन किसका सब फील्ड है, ठीक है। तो क्यू आर का सब फील्ड है, आर सी का सब फील्ड है, ठीक है। मतलब एक दूसरे में चलते रहना चाहिए, जैसे कोई भी फील्ड है वो खुद में एक ना एक बार तो सब फील्ड होना ही चाहिए, किसी ना किसी का सब फील्ड होना ही चाहिए, वो था। और फिर मैंने एक थ्योरम करवाई थी आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग इज आल्सो अ सब रिंग, ये कंडीशन हम सब फील्ड में भी करेंगे, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब फील्ड इज आल्सो अ सब फील्ड, यानी ये उसमें फील्ड की कंडीशन के अंदर भी सेटिस्फाई होता है और रिंग में भी होता है, ठीक है। तो ये थ्योरम थी और मैंने आपको बताया था किसी भी सब रिंग सब स्पेस कुछ भी प्रूव करने से पहले ये प्रूव करना होता है कि वो नॉन एम्प्टी है, खाली नहीं है, ठीक है। और खाली नहीं है कि लिए जीरो लेके चलना होता है, जीरो ही ऐसा एलिमेंट होता है जो दोनों में लेके चलेंगे और वो नॉन एम्प्टी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर नॉन एम्प्टी तो कोई दो एलिमेंट हमने उठाए ए कोमा बी जो उसके इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहे हैं, इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों के अलग अलग भी हैं, तो अलग अलग हमने इसकी कंडीशन प्रूव करवा दी। इसका मतलब जो सब रिंग उसका इंटरसेक्शन भी एक सब रिंग होता है और ये चीज़ आप फील्ड में भी लेके चल सकते हो, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो लास्ट में सब रिंग की सिर्फ नेसेसरी सफिशिएंट करवाई थी और आज भी मैंने सिर्फ सब फील्ड की नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन ही करवाई है। अब हम नेक्स्ट करेंगे इसमें कुछ एग्जाम्पल से करेंगे सब फील्ड के, सब रिंग के, किसी भी अगर क्वेश्चन दे रखा हो उसको अगर आपको सब फील्ड प्रूव करना हो या सब रिंग प्रूव करना हो तो किस तरीके से करते हैं इन क्वेश्चंस, ठीक है। थ्योरम तो इस तरीके से करनी ही है, बट थ्योरम का स्टेटमेंट आपको याद रखना है, जो स्टेटमेंट अपने यूज़ करके उसके क्वेश्चन में डाल सकें, ठीक है। और वो एग्जाम्पल करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।